हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं सुबह सुबह उठ के नहा धो के तैयार हो गया हूं और चाय बना रहा हूं, क्योंकि सुबह सुबह चाय पीना बहुत ज़रूरी है। और मैं आप लोगों को बता दूं, आज मैं और मेरी वाइफ कहीं जाने वाले हैं। एक खूबसूरत सी जगह पर आप लोगों को बताएंगे और दिखाएंगे। उस जगह पर जाएंगे तो मैं तो भाई अभी रेडी नहीं हुआ हूँ, मगर मेरी वाइफ जी रेडी हो रही हैं आराम से। जब तक मैं चाय उनको बना के दे देता हूँ, चाय पी लेती हैं। चाय पीने के बाद फिर दोनों लोग रेडी होके निकलेंगे। मुझे तो कुछ नहीं करना, बस शर्ट पैंट पहन लिया है भाई। हमें कौन सा मेकअप करना है, लड़के तो ऐसे ही तैयार ही रहते हैं हमेशा। तो मेरी वाइफ जी तैयार हो रही हैं और थोड़ी देर में वो भी तैयार हो जाएंगी और उसके बाद फिर निकल लेंगे चुपचाप हम दोनों। हमारा सफ़र आज का बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो हमने सोचा कुछ खाने पीने को ले लें, लेकिन फिर हमने सोचा रहने दो, रास्ते में ही कुछ खाने पीने को ले लेंगे। टाइम जो है सुबह के 6:30 बज रहे हैं और वाइफ जी तैयार हो गई हैं। देख लो भाई, हम दोनों का कलर मैचिंग मैचिंग है। हम दोनों निकल चलते हैं गली से। गली में सुनसान है क्योंकि सुबह का टाइम है, तभी कुछ ही लोग अपना उठे हैं जो मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। बाकी के तो सब लोग सो ही रहे होंगे। उसके बाद चल देते हैं। एक्चुअली में मैं आप लोगों को बताऊं तो आज मैं जाने वाला हूं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मैं जाऊंगा कालका। कालका के पास में एक जगह है कुल्हाड़ी वाला। रास्ते में गौ माता के दर्शन भी हो गए, तो हमने सोचा कि चलो अब तो हमारा सफ़र अच्छा ही होगा। और हाँ भाई, भगवान की दुआ से हमारा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। तो हम चलते हैं, रोड पे आ जाते हैं। ये रोड सूरजपुर से दादरी जाने वाला है, तो हम अभी जाएंगे पहले दादरी, क्योंकि दादरी से हम ट्रेन पकड़ के दिल्ली जाएंगे। ओल्ड दिल्ली से फिर जो है हम चंडीगढ़ के लिए बस पकड़ेंगे। तो भाई कुछ ही देर में ऑटो आ गया है, ऑटो में बैठ लिए हैं। और मुझे तो भाई पीछे जगह नहीं मिली तो साइड में बैठ गया हूँ। और ये जो है धर्मपाल के साइड का जंगल है, ये बहुत बड़ा जंगल है। सुबह के टाइम तो ये बिल्कुल सुनसान है और रात में तो बहुत ज़्यादा डरावना हो जाता है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जंगल हो जाता है। यहाँ पर रात में आना सेफ़ नहीं है अकेले। और फिर एक लंबा सफ़र तय करने के बाद हम पहुँचते हैं भाई दादरी की कुछ गलियों में। यहाँ पर रोड पर से आप लोगों को दिखाऊं, सुबह का मौसम है और सूरज निकल रहा है, लालसा सी हो रखी है। लाल लाल किरणें जब पड़ती हैं ज़मीन पर तो एक अलग ही मनमोहक खुशबू आती है और एक अलग ही मज़ा आता है भाई। तो कुछ ही देर में हम दादरी ओवर ब्रिज के नीचे पहुंच चुके हैं। ऑटो वाले ने उतार दिया, ऑटो को पैसे दिए और सब लोग जा रहे थे, हमने भी उनके पीछे पीछे चल दिए। एक्चुअली में रास्ता दूसरा है, लेकिन मैंने सोचा ये लोग इधर से जा रहे हैं, चलो चल के देखता हूँ। वैसे ही ब्लॉग भी बना रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को बताऊं, ये बिल्कुल भी सेफ़ जोन नहीं है, इधर से जाना बहुत ज़्यादा डेंजर है। मैं तो बस वीडियो बनाने के लिए और इन लोगों की सच्चाई दिखाने के लिए इधर पीछे पीछे गया था। ये लोग रेल को क्रॉस करके जा रहे हैं, पटरी को, क्योंकि दूर तक ओवर ब्रिज नहीं है। और अगर इधर से कोई भी ट्रेन आती है या फिर दिल्ली से निकलने वाली सुपर फास्ट ट्रेनों का यहाँ स्टॉप नहीं होता है। फ़िलहाल में हम 15-20 मिनट में दादरी पहुँच चुके हैं। दादरी में यार एक चीज़ की प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो ओवर ब्रिज है वो बहुत से दूर है। एक ही ओवर ब्रिज है जो कि 1 नंबर प्लेटफॉर्म से 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाता है। उसके बाद हम चल देते हैं टिकट लाने। टिकट लेके आएंगे भाई, उसके बाद देखते हैं ट्रेन कितनी देर में हमारी आती है। तो भाई दादरी से दिल्ली तक का जो टिकट हमें मिला है वो सिर्फ 10-10 रुपये का मिला है। मतलब दादरी से दिल्ली हम सिर्फ 20 रुपये में पहुंच जाएंगे। और तुरंत हमारी मेमो आ गई है। मेमो में बैठ के, मतलब बैठ के क्या यार, मेमो है। सब लोग जो दिल्ली से चले हैं सब लोग बैठे थे, खाली थी नहीं, भीड़ इतनी भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। फिर हम लोग वहीं खड़े हो गए हैं, अपना वीडियो वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद कुछ ही देर में जो है मैडम जी कहती हैं कि अब मुझे कुछ खाना है। तो मैंने बोला कि यहाँ तो इसमें कुछ खाने के लिए मिलेगा नहीं, और ना ही हम लोग वहाँ से कुछ खाने के लिए लेके आए थे। फिर मैडम जी बोलते हैं कि अच्छा सा वीडियो बनाना भाई, मुझे इसमें से स्क्रीनशॉट लेके फ़ोटो भी निकालना है। मैंने बोला ठीक है, फ़ोटो निकाल लेना, पहले वीडियो बना लूँ। और बहुत मज़ा आ रहा था, हम दोनों भाई बहुत खुश थे, क्योंकि मेरी मैडम जी जो है ऐसे मेमो में पहली बार बैठी थी। कुछ ही देर में हम लोग पहुंच गए थे लाल किला के पास में। मतलब लाल किला की दीवारें दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिखती हैं ना रास्ते से। तो किस किस लोगों ने देखा है, और आप लोग बताओ कि यहाँ से देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है लाल किला, या फिर वहाँ पहुँचने के बाद लाल किला देखने में सबसे ज़्यादा मस्त लगता है। उसके बाद भाई हम ओल्ड दिल्ली पहुँच चुके थे, मतलब दिल्ली जंक्शन पर पहुँच चुके थे। कुछ ही देर में उतरे। मैडम जी मेरी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी लाल किला देखने के लिए। मैंने बोला चलो भाई लाल किला चलते हैं। फिर ओल्ड दिल्ली उतरने के बाद हमने 15-15 रुपये दिए। 15-15 रुपये ही लेता है भाई दिल्ली तक के। वैसे तो 10-10 रुपये लेता है अगर आप फ्री रहो, तो आप मतलब पैदल भी जा सकते हो, इतनी ज़्यादा दूर भी नहीं था। लेकिन सुबह का टाइम था, धूप थी, इसलिए हम लोग जो है ऑटो कर लिए। कुछ ही देर में जो है हम लोग वहाँ पहुँचे दिल्ली लाल किला। लाल किला देख के मेरी मैडम जी बहुत खुश हो गई और बोली कि बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने पहली बार देखा है। मैं कभी इसे किताबों में देखा करती थी, टीवियों में, आज मैं अपनी आँखों से देख पा रही हूँ।
मैं भी देखा भाई, वीडियो हम लोगों ने खूब सारे बनाए और फ़ोटो वोटो खींचे वहाँ पे बहुत सारे, और बहुत सुकून मिल रहा था भाई। बहुत ही ज़्यादा आनंदित जगह है और इतिहास को देखने का मज़ा ही अलग है, इतिहास को फील करने का। भाई एक टाइम था जब हम इतिहास को पढ़ा करते थे किताबों में, तब हमें इतना वो नहीं लगता था, तब हम लोग सोचते थे बस यार ये तो ऐसे ही है। लेकिन आज हमें पता चल रहा है कि नहीं यार, ये तो इतिहास सच में हमारी ज़मीन पे, हमारे भारत की भूमि पे खड़ा है ये इतिहास इतना बड़ा। दिल्ली का लाल किला जो है भाई, यहाँ फ़ोटो वोटो खिंचवाओ। एक्चुअली में हम थोड़ा दोपहर हो गया था, यहाँ पहुँचते पहुँचते 10-11 बज गए थे, तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो भाई दिल्ली में जो है लाल किला के पास धूप बहुत तेज़ थी, खुला हुआ मौसम था, तो हम लोग मतलब ज़्यादा घूम नहीं पाए यार। हमने सोचा कि चले म्यूज़ियम देख लें, मैंने अपनी वाइफ को बोला चलो म्यूज़ियम दिखा देता हूँ। फिर यार मेरी वाइफ बोली कि नहीं, फिर हमें चंडीगढ़ मतलब पहुँचने में लेट हो जाएगा। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर हम पहुँच गए कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट से हमने बस पकड़ लिया, जो है सीधा हमें बस मिल गई थी कालका के लिए। मैंने कभी सोचा नहीं था यार कि मतलब यहाँ से कश्मीरी गेट से डायरेक्ट बस मिल जाएगी वहाँ तक। फिर उसके बाद उसमें बैठ के हम लोग चल देते हैं और उसके बाद कश्मीरी गेट से निकल लेते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं भाई, दिल्ली से निकलने में अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ हमें फिर से वापस आना है क्योंकि यही हमारी भूमि है। और भाई लाल किला को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे हम लोग। एक बार फिर से जाएंगे लाल किला घूमने के लिए। उसके बाद दिल्ली से भाई हम लोग बस पकड़ के जो है पहुंच चुके थे। रास्ते में एक जगह रुके तो हमने पानी वानी ले लिया, और फिर उसके बाद 1-2 घंटे का सफ़र नहीं, पूरे हम 6 घंटे का सफ़र तय करके हम पहुँच गए भैया के रूम पर। एक्चुअली में भैया के रूम पर आज भैया की लड़की का बर्थडे था, तो उसी में हम लोग आए थे। केक वोक की तैयारी हो चुकी थी भाई। उसके बाद भैया की लड़की के कपड़े उपड़े देखो कितना जमा रखा था। और यार जिस पे केक पे हमने नाम लिखवाया था वो ख़राब हो गया था, क्योंकि रास्ते में लाते टाइम थोड़ा सा मतलब ऐसे ब्रेकर व्रेकर आया था। मेरे भैया की लड़की तो पहले ही केक खा जा रही थी, काट ही नहीं रही थी, बोल रही थी पहले मैं खाऊंगी। वो पहले ही केक को खा ले रही थी। फिर उसकी मम्मी ने जो है उसको पकड़ के साइड में किया। मैंने भी केक का वीडियो बनाया। उसके बाद हम इंतज़ार कर रहे थे कि भैया के सारे दोस्त लोग आ जाएं, उसके बाद फिर केक कटेगा। उसके बाद थोड़ा टाइम बीता, उसके बाद सब लोग आ गए और मैं भी जो है तैयार था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि मेरी भैया की लड़की का ये दूसरा बर्थडे है। मतलब अब वो 2 साल की पूरी हो गई है भाई। और जो है थोड़ा सा छोटा सा साउंड रखा था, वो भी बज रहा था, गाने भी हैप्पी बर्थडे वाले गाने भी बजा रखे थे। उसके बाद भैया जी मेरे देखो लड़की को लेके अपने केक काट रहे थे, मैं वीडियो बना रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था भाई। और जो है अड़ोसी पड़ोसी जो हैं भैया ने सबको इनवाइट कर रखा था, तो मान के चलो 80-90 आदमी हो गए थे भाई वहाँ पर। और सब लोग ताली वाली बजा रहे थे, केक कट रहा था। ये लोग जो हैं ये सब भाभी की सहेलियाँ हैं जो पड़ोस में रहती हैं। उसके बाद बेटी ने बर्थडे का केक काट दिया, उसके बाद केक खिलाया सब लोगों ने। उसके बाद मेरा भी नाम भाई, उसको इतना भर भर के चॉकलेट दे दिया था ना कि उसके बाद रखा नहीं जा रहा था। और उसके बाद मैंने उसको दिया डॉल, क्योंकि मैं उसके लिए डॉल और बैट बॉल लेके आया था। तो बैट बॉल तो उसने पहले ही खेल के इधर उधर फेंक दिया था। फिर भाई मैं भी तुरंत आ जाता हूँ भैया की लड़की के पास, मैं भी अपना उसको खिलाता उलाता हूँ। फिर सबको लिए नाश्ते की तैयारी हो जाती है। नमकीन, बिस्कुट, केक, टॉफ़ी, यही सब चीज़ें थी नॉर्मल जो रहता है। उसके बाद सबको जो है प्लेट में रख रख के मेरी वाइफ जी रख रही थी, बोल रही थी वीडियो बना, और बहुत खुश हो रही थी। मेन चीज़ तो हमने आपको बताया ही नहीं, साथ में उसके जो है छेना भी था, 2-2 पीस अपना रख के सारे दोस्तों को दे दिया। और सारे दोस्तों ने जो है अपना खाया पिया। उसके बाद तैयारी हो रही थी, मैं भी अपना देख रहा था। 1-2 रसगुल्ला मैं भी चोरी से लपेट दिया इधर उधर करके। उसके बाद भाई रात हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। फिर मैंने देखा कि यार पहाड़ों में दिन के लिए तो ठीक है, पहाड़ों में दिन में तो अच्छा लगता है। फिर भैया बोले जाओ कोल्ड ड्रिंक ले आओ यार, रात हो गई, सब लोग कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे। मैंने बोला ठीक है। मैं नीचे जाता हूँ, नीचे जाके 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ भाग के, क्योंकि भैया पहले से ले गए थे 2-3 लीटर कोल्ड ड्रिंक, फिर वो कम पड़ गई थी तो बोले जाके और ले आओ। मैं गया 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक ले आया। उसके बाद जो है भैया की लड़की मेरे साथ खेल रही थी। मैं आप लोगों को बताऊँ कि रात बर्थडे फाइनल हो गया था। उसके बाद सुबह जो है हम लोग खेल रहे थे, नहा धो के रेडी हो गए थे। तो हम लोग बोल रहे थे कि अब हम लोग जाएंगे, क्योंकि यार अगर हम टाइम से नहीं निकलेंगे तो रात में दिल्ली पहुंचने में लेट हो जाएगा। भैया की लड़की तो जाने ही नहीं दे रही थी बिल्कुल। तो भाई सुबह के 12 बज गए थे, हम कुल्हाड़ी वाला से बस पकड़कर कालका पहुंच गए थे। और कालका में मैं बताऊं यार इतनी तेज़ बारिश पड़ने लगी, बहुत ज़्यादा। हम लोगों को तो लगा कि यार बारिश की वजह से शायद हमें बस ही ना मिले, लेकिन हमें बस मिल गई थी। वो भी बस हमें सिर्फ अम्बाला तक की मिली थी, डायरेक्ट दिल्ली के लिए बस नहीं मिली यार। फिर हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अम्बाला तक निकल चलते हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अगर यहाँ का मौसम ज़्यादा ख़राब हुआ, बारिश होने लगती है, तो यहाँ पे बस भी नहीं मिलती और रोड जो हैं वो स्टॉप हो जाती हैं। कहीं पहाड़ वहाड़ अगर ढह गया तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमने भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया।
टाइम वेस्ट ना करने के साथ साथ हम लोग बस में बैठ गए थे। बस में बैठ के अपना निकलने ही वाली थी बस। हम लोग देख रहे थे, बाहर का मौसम काफ़ी सुहाना हो रहा था, लेकिन यार डर भी लग रहा था क्योंकि बारिश से जो है ज़्यादा सही नहीं है ना। उसके बाद कालका की बस जो तैयारी थी, सब लोग बोले कि चलो भाई चलते हैं। मैंने कंडक्टर से पूछा तो कंडक्टर बोला बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। लेकिन भाई ऐसे बोलते बोलते उसने पूरा 1 घंटे बस वहीं पर खड़ी कर रखा था कालका में ही। उसके बाद वहाँ से वो जो है 1 बजे निकले। 1 बज गया था दिन में निकलने में, लेकिन वहाँ पर लग नहीं रहा था कि 1 बज गए हैं, क्योंकि हल्की बारिश हो रही थी और मौसम जो है बहुत ज़्यादा ठंडा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी सुबह के 6-7 ही बज रहे हों। उसके बाद कालका से हम लोग सीधा निकल चलते हैं बाहर के मौसम का मज़ा लेते हुए। पहाड़ों में बस में भी अगर बैठ के चलते हैं मज़ा ही अलग आता है। फिर वहाँ से कोल्ड ड्रिंक ले रखा था मेरी मैडम जी ने, भाई वो यही वाली कोल्ड ड्रिंक पीती हैं, दूसरी कोल्ड ड्रिंक पीती नहीं है। तो उसमें से मैं भी थोड़ा 2-4 घूंट मार लेता हूँ, वो भी अपना पी लेती हैं और मुझको बोलती हैं कि तुम मेरा सादा कोल्ड ड्रिंक पी गए। मैंने बोला नहीं, सारा नहीं पिया हूँ, आधा इसमें अभी बचा है, आधा कोल्ड ड्रिंक तुम पी लो। उसके बाद फिर बाहर का मौसम बहुत प्यारा था। फिर ये पता नहीं कौन सी जगह आ गई थी भाई, इस जगह को देखते हुए, घूमते हुए, बाहर का मौसम का आनंद लेते हुए हम लोग सीधा निकल चलते हैं। भाई बारिश के मौसम में डर तो लग रहा था, लेकिन हाँ बारिश के मौसम में सफ़र करने में मज़ा भी एक अलग ही प्रकार से आ रहा था। इस बार हमने नमकीन, बिस्कुट, चिप्स सब कुछ अपने बैग में रख रखा था, तो सब कुछ खाते पीते अपना निकल रहे थे आराम से। और कुछ ही घंटे में, मतलब 1-1.5 घंटे का सफ़र तय करके हम फाइनली पहुँच चुके थे अम्बाला। अम्बाला से हमें ट्रेन पकड़ना है सीधा दिल्ली के लिए भाई। उसके बाद सॉरी, मतलब ट्रेन नहीं, बस ही पकड़ेंगे यार। उसके बाद अम्बाला से हमें तुरंत ही बस मिल गई। जैसे ही मतलब हम उतरे ही थे कि तुरंत बस आ गई थी, तो हम सीधा बस पकड़ लेते हैं दिल्ली के लिए और दिल्ली के लिए बस पकड़ के निकल चलते हैं। मतलब हम लोग उतरे ही थे कि मान के चलो सामने बस जाने ही वाली थी, तुरंत हम लोग दौड़ के बैठ गए। स्टेशन पे हम लोग रुक भी नहीं पाए यार 2-4 मिनट। उसके बाद अम्बाला से बस पकड़ लिए हम लोग दिल्ली के लिए। फ़िलहाल में बस हमें मिल गई थी। उसके बाद निकल चलते हैं। यहाँ का भी मौसम वैसे ही प्यारा सा हो रखा था, बारिश यहाँ भी हुई है और ट्रैफिक लगा हुआ था। हमें लगा ट्रैफिक की वजह से हमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हमने सोचा कि चलो हम थोड़ी देर बाहर घूम आते हैं। लेकिन नहीं, बस वाला बोला कि टाइम नहीं लगेगा, ट्रैफिक ख़त्म होने वाली है, 2-4 मिनट में ही हम निकलने वाले हैं आगे की ओर। हाँ भाई, और कुछ ही देर में ट्रैफिक ख़त्म हो गई थी और बस ने अपनी रफ़्तार पकड़ लिया था। मैं आप लोगों को बताऊं कि हम दिल्ली पहुंचने ही वाले थे और शाम हो गई थी। भाई शाम का मौसम था, ढलता हुआ सूरज इतना प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा मनमोहक लग रहा था। उसको देख के तो यही मन कर रहा था बस ऐसे ही खिड़की से बाहर ही देखते रहें हम। हमने बहुत सारी वहाँ से वीडियो बनाया खिड़की से, बहुत प्यारा लग रहा था भाई। ऐसा मौसम, मतलब बस में बैठे हो आप, कहीं जा रहे हो और ढलता हुआ सूरज, ऐसा व्यू देखने के लिए आपको कभी कभी ही मिलता है। वो मोमेंट ही अलग था, फीलिंग ही अलग था भाई। और इसके बिल्डिंग के पीछे देखो लाइट पड़ रही, कितना गजब का लग रहा है। बस जो है अपनी रफ्तार में चल रही थी, 70-80 की स्पीड में नॉर्मल मान लो बस चल ही रही थी। बस हम 1-1.5 घंटे में ही दिल्ली पहुंचने वाले थे, लेकिन ये जो मौसम था ना, ये रोक रहा था हमें। हम सोच रहे थे कि नहीं यार, हमारी बस थोड़ा स्लो चले ताकि हमारा वीडियो थोड़ा स्लो मोशन में बने और इस चीज़ को हम देर तक एंजॉय कर पाएँ। फिर मेरी वाइफ जी ने बोला कि मेरा सिंगल वीडियो बनाओ, मैं इधर बैठूंगी। मैंने बोला ठीक है भाई। वो खिड़की की साइड बैठी थी, हमने पूरा शीशा खोल दिया। पूरा शीशा खोलने के बाद हमने जो है वीडियो शूट करा उनका। इतना मतलब वो नहीं हुआ, लेकिन हाँ वीडियो सही आया था। अगर हम फ़िल्टर उल्टर लगा के उसको एडिट करेंगे तो वीडियो अच्छा आएगा। लेकिन इस ब्लॉग में जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं वो नेचुरल दिखा रहे हैं, मतलब बिल्कुल ओरिजिनल, कि हम लोग कैसे कैसे गए, कैसे कैसे घूमे, सब कुछ वही सब चीज़ें दिखा रहे हैं आप लोगों को। और जो है एक ब्लॉग मेरा और है, उस पर हम बीच में रूम से निकलने से पहले हम गए थे पहाड़ घूमने, तो वो वाला वीडियो भी आप लोग देख लेना जाके, चैनल पर पड़ा हुआ है। उसमें हमने पूरा दिखाया है कि हम कहाँ कहाँ पहाड़ घूमे, कैसे कैसे घूमे। तो भाई पूरा जो है 6-6.5 घंटे का सफ़र पूरा करके हम दिल्ली पहुँचने ही वाले हैं भाई। 1 से 1.5 घंटा शायद और लग सकता है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है दिल्ली के अंदर। लेकिन नहीं भाई, हम पूरा फाइनली 8 बजे पूरा 6-6.5 घंटे का सफ़र पूरा करके हम दिल्ली पहुंच चुके थे। दिल्ली में हम कश्मीरी गेट पे उतरे थे। उसके बाद हमने कश्मीरी गेट से मेट्रो पकड़ा। मेट्रो पकड़ने के बाद हम आ गए थे जो है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन से ऑटो पकड़ लिया हमने सीधा सूरजपुर के लिए। सूरजपुर के जो हमने ऑटो पकड़ा था, उसने जो है हमसे 40-40 रुपये लिए था। उसके बाद हम पहुंच गए सीधा सूरजपुर। सूरजपुर से फिर हमें ऑटो पकड़ना है धर्मपाल मार्केट के लिए। धर्मपाल मार्केट के लिए जाएंगे, वो भी 10-10 रुपये लेगा भाई। फिर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, तुरंत हमें ऑटो मिल जाता है। धर्मपाल मार्केट लिए ऑटो पकड़े पहुंच जाते हैं रूम पे। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।